ग्रेविटी। आज हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। जहाँ खड़े हैं वहाँ भी ग्रेविटी है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी ग्रेविटी है, या आप जहाँ लेटे हैं वहाँ भी ग्रेविटी है। एक्चुअल में ग्रेविटी होती क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे और समझेंगे। मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं अनमोल लॉजिक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी वह होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है चीज़ों को। जैसे आपने एक बॉल उछाला, बॉल नीचे ज़मीन पे गिरा, तो ग्रेविटी अपनी तरफ उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, यही ग्रेविटी है। कोई भी एनर्जी ग्रेविटी के थ्रू अट्रैक्ट हो जाती है, यानी कोई भी एनर्जी है, ऊर्जा है, तो वह ग्रेविटी के थ्रू अट्रैक्ट होती है। ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आसपास, यहाँ वहाँ, या आप भी जिधर भी देखेंगे या आप जिधर महसूस करेंगे वहाँ ग्रेविटी है। हर जगह पे ग्रेविटी आपको दिखेगी, चाहे वो जमीन की बात हो या सौरमंडल की बात हो। अगर ग्रेविटी को समझना है तो सबसे पहले अपने आप को समझना होगा, यानी कि हम जिस स्थिति में खड़े हैं उसको समझना होगा, किस स्थिति में खड़े हैं और किस वजह से खड़े हैं। अगर हम सही तरीके से खड़े हैं तो ग्रेविटी की वजह से ही हम खड़े हैं। अगर हम सही तरीके से लेटे तो ग्रेविटी की वजह से लेटे हैं, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप अगर जहाँ पे खड़े हैं वह भी आपका सबूत है, और जहाँ पे मैं लेटा हूँ या खड़ा हूँ या बैठा हूँ वह भी ग्रेविटी का ही एक सबूत है। अगर आप सोलर सिस्टम को देखेंगे तो यह भी आप महसूस करेंगे किस तरह से जो सन है वह जो है अन्य ग्रहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सन भी एक ग्रेविटी का ही एग्जाम्पल है। कैसे सारे इर्द गिर्द के जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं वह कैसे जो है उसको अट्रैक्ट करता है, या आपको सोलर सिस्टम से समझना चाहिए। एटलीस्ट हर एक चीज अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वह ग्रेविटी के द्वारा ही संभव है। सीधी सी बात। अगर बात ग्रेविटी की हो और सर आइजैक न्यूटन की बात ना हो तो कैसे संभव है, तो बात उनकी करते हैं। उन्होंने जो है 2 थ्योरी दी है अपनी ग्रेविटी के बारे में, जिन्हें ऑब्जर्वेशन थ्योरी भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन थ्योरी जो है वह बहुत ज्यादा फेमस हुई। इन पर उन्होंने बहुत सारे फार्मूले भी बनाए हैं। उन्होंने कहा था कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वह चीजों को अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। उन्होंने कहा था जो ग्रेविटी का फोर्स है वह चीजों को उनके भार की वजह से अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। सीधी सी बात, जितना ज्यादा भार होगा उतनी तेजी से उसको जो है ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मान लीजिए कोई लकड़ी का दफ्ता है जो है आपने ऊपर डाला और उसको छोड़ा, तो वह हवा में टंग के बहुत धीरे धीरे आएगा, बहुत धीरे धीरे मात्रा में आएगा। और वहीं पे अगर आप कोई लोहे का एक बड़ा सा जो है टुकड़ा ले लेते हैं और उसको नीचे डालते हैं, जैसा कि आप साइड पे देख रहे होंगे, तो वह बहुत तेजी से जो है नीचे की तरफ आता है। तो इसका सीधा सा न्यूटन का नियम है कि जो चीज जितनी ज्यादा वजन होगी ग्रेविटी उसको अपनी तरफ उतनी तेजी से आकर्षित करेगी, उतनी तेजी से अपनी तरफ खींचेगी। सौरमंडल के एग्जाम्पल से समझते हैं। सूर्य जो है वह भार में बहुत ज्यादा है, मास में जो है बहुत ज्यादा माना जाता है, जिसकी वजह से वह जो है अन्य ग्रहों को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करता है। आइजैक न्यूटन की सेकंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे चीजों के बीच की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उनमें ग्रेविटी कम होगी। जी हाँ, जैसे जैसे किसी चीज की दूरी या किसी चीज की किन्हीं 2 चीजों के बीच की जो दूरी है वह धीरे धीरे बढ़ेगी, उनमें ग्रेविटी का जो फोर्स है, उनमें जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वह धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसमें रॉकेट का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे वह पृथ्वी से दूर जाता है धीरे धीरे उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह लगना कम हो जाता है। इसी तरीके से देखिए स्पेस में जो है दिखाया जाता है कि जो अगर कोई स्पेस में छूट जाता है, कोई चीज स्पेस में रह जाती है, तो वह स्पेस में ही भ्रमण किया करती है। इसकी मुख्य वजह बस यही है कि उनमें लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह धीरे धीरे कम हो जाता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रह्मांड में चीजें खो जाती हैं। आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि जो चांद पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटी है वह हम लोगों को भी इफेक्ट डालती है, या हम महसूस नहीं कर पाते हैं, या हमको जो है या समझ में नहीं आता है। इसके पीछे के दूसरी साइंस है, पर हम पे जो है चांद भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इसके लिए आप जब ज्वार और भाटा जैसी जो चीजें होती हैं तो आप उसमें महसूस कर सकते हैं। समुद्र पे जा करके आप इसको देख सकते हैं कि चांद का जो फोर्स होता है वह किस तरीके से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से ज्वार और भाटा की घटनाएं घटती हैं। समुद्र में देखा जा सकता है, या फिर बहुत बड़े बड़े जो है महासागरों में ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से इसको महसूस किया जा सकता है। बाकी पड़ती हम लोगों पे भी फोर्स है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यह डायरेक्टली आप महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें जो है ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होती है वह अदर प्लेनेट से बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अधिक होती है। जी हाँ, यानी जो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। यानी कि ऐसा आपने सुना होगा कि ब्लैक होल में कोई चीज जाने के बाद वह जल्दी ढूंढे हुए नहीं मिलती है, तो इसके पीछे की साइंस दूसरी है। पर उसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वह चीजों को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। इसी से यह पता लगाया जाता है कि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। आपको शुरुआत में बताया मैंने कि ग्रेविटी एनर्जी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
अगर वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। रोज करें मौज करें एनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।